गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के छोटे टॉपिक हुंड का नियम। एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं, हुंड का नियम। आखिर क्या होता है हुंड का नियम, कैसे क्या इसमें होता है। तो हुंड के नियम की क्या विशेषताएं होती हैं उसको जानेंगे हम, तो बने रहिए वीडियो के साथ में। हुंड का नियम हो जो होता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं छोटी सी बात। जो क्वांटम नंबर होते हैं, क्वांटम नंबर में हमारा क्या होता है, क्वांटम नंबर जो होते हैं उनमें चार कोष होते हैं, एस और पी और डी और एफ। एस पी डी एफ चार कोष होते हैं, और चार कोषों के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को भरा जाता है क्रम से। यानी कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, तो मान लीजिए वन एस टू भरा है, और अगली कक्षा में जब जाएंगे टू एस टू और टू पी सिक्स। क्योंकि जब तक बनता तब तक एक कोष ले रहे थे। जब यहाँ क्वांटम नंबर दो शुरू हो गया, यहाँ से यहाँ तक दो और दो यहाँ तक है, तो दो शुरू हो गए तो यानी कि दोनों कोष लेने लगेंगे। और फिर हम क्या शुरू करेंगे, फिर थ्री एस टू शुरू करेंगे, थ्री पी और फिर थ्री डी। क्योंकि तीन शुरू हो गया तो तीन का मतलब है हम तीनों कोषों को लेंगे। और फिर हमने क्या किया है, उसके बाद में फोर एस टू, फोर पी, फोर डी और फोर एफ। क्योंकि जब चार शुरू हो गया तो चारों उपकोषों को हम साथ में लेके चलेंगे। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनों का विन्यास करते हैं। अब देखते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए एक कोष में से किसी एक उपकोष में से उपकोष के अगर हम क्वांटम नंबर निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, उनके इलेक्ट्रॉनों को बाकायदा से निकालते हैं। तो जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे हमने मान लिया टू पी सिक्स ले लिया, टू पी सिक्स ले लिया। तो इसमें जो मुख्य उपकोष होता है, किस कोष में, दूसरे कोष में चल रहा है तो दूसरे कोष में है, तो इसमें जो मुख्य क्वांटम नंबर n होता है उसका मान 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि हम मुख्य क्वांटम नंबर दुगंसी क्वांटम नंबर l होता है। दुगंसी क्वांटम नंबर l के लिए जो मान होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं एस पी डी और एफ। एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 होता है। 0 1 2 3 एस पी डी एफ। तो यहाँ पे जब पी आया है तो पी का मतलब यहाँ पे 1 होता है मान एल के लिए। यहाँ पे एल के लिए मान होते हैं, तो 1 है तो यहाँ पे 1 मान हो जाएगा। तो ये सारे मान क्वांटम नंबर के आधार पर होते हैं। उसके बाद में यम का मान हम निर्धारित करते हैं कैसे, कि हम कक्षाएं बनाते हैं। और कक्षाओं का मतलब क्या होता है, जो यस का मतलब होता है एक कक्षा होती है। अब एक कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अधिकतम के 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अगर हम पी कक्षा बताते हैं तो पी कक्षा में अधिकतम 3 कक्षाएं होती हैं, और 3 कक्षाओं में एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो तीन कक्षाओं में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर हम डी कक्षा की बात करते हैं, डी में होती है हमारी 5 कक्षाएं। हमारी 5 कक्षाएं होती हैं, 5 कक्षाओं में 5 दूनी 10, यानी एक कक्षा में 2 तो 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और हम एफ की बात करते हैं, एफ कक्षा की, तो इसमें कितने, तो इसमें अगर हम एफ की बात करते हैं तो एफ में 7 कक्षाएं होती हैं, और 7 कक्षाओं में अधिकतम कितने, एक कक्षा में 2, तो 7 कक्षाओं में 14 इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। ये हमारी एफ कक्षा हो गई। तो ये सारी कक्षाएं होती हैं। एस में 1 कक्षा होती है, पी में 3 कक्षाएं होती हैं, और डी में 5 कक्षाएं होती हैं, और एफ में 7 कक्षाएं होती हैं। इसमें 5 कक्षाएं, इसमें 3 कक्षाएं, इसमें 1 कक्षा और इसमें 7 कक्षाएं। तो इनमें क्या आता है, एक कक्षा में 2 तो 3 कक्षाओं में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 5 कक्षाएं, 5 कक्षा, एक कक्षा में 2 तो 5 कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और 7 कक्षाएं, 7 कक्षा में एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 कक्षाओं में 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। इस प्रकार से क्रम होता है। एसपीडीएफ 4 कोष होते हैं। तो क्या करते हैं, जो हुंड का नियम होता है, इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के क्रम से आधार पर हम समझ सकते हैं कि क्या होता है। समझते हैं हुंड का नियम क्या कहता है। जैसे हमने कोई कक्षा ले ली, हमने पी कक्षा ले ली, और पी में हमने कहा हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने, हमें 6 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि पी में 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, क्यों जा सकते हैं, क्योंकि पी की 3 कक्षाएं होती हैं, और 3 कक्षाओं में क्या होता है, एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अगर एक कक्षा किसी की है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा दक्षिणावर्त, एक होता है वामावर्त। एक वामावर्त होता है, दक्षिणावर्त होता है, तो एक घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। एक होता है क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। यानी एक घड़ी की दिशा में होता है, एक घड़ी की उल्टी दिशा में होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन 2 दिशाओं में रहते हैं, एक अप एरो, एक डाउन एरो। एक इलेक्ट्रॉन जो होगा हमारा ऊपर को रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन हमारा नीचे को रहेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं, जैसे हम देखते हैं उत्क्रमणीय रिएक्शन जो होती है हम लगाते हैं ऐसे हैं, तो वही उत्क्रमणीय रिएक्शन का साइन जैसा बन जाता है कोष्टक के अंदर। तो समझ सकते हैं कि पी कक्षा में अगर 3 कक्षाएं अगर होती हैं, 3 कक्षा होती हैं, अगर 3 कक्षा होती हैं, और एक कक्षा जो होती है, एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 3 कक्षाओं में दाईं बात 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम यही होगा कि पहले हम एक कक्षा में डालेंगे, फिर दूसरी कक्षा में दूसरा डालेंगे, फिर तीसरी कक्षा में डालेंगे, तीसरा डालेंगे, फिर चौथी कक्षा में चौथा डालेंगे, 5वीं कक्षा में 5वां, फिर 6 डालेंगे। कक्षा नहीं है बस उसको क्या करेंगे, उसको युग्मन शुरू कर देंगे। युग्मन का मतलब उसका जोड़ा बनाना शुरू कर देंगे। अगली कक्षा नहीं है तो अगली कक्षा में आके जोड़ा बनाना शुरू कर दें। तो जो हुंड का नियम होता है, हुंड का नियम क्या कहता है
कि अगर आप किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, आप अगर इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं कक्षाओं में, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब कक्षाओं में डाल लेंगे। हुंड का नियम जो होता है वो कहता है कि आप अगर इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सारी कक्षाओं में आराम से डाल लेंगे। जब आगे कक्षा नहीं बचेंगी तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाना शुरू कर देंगे जितने इलेक्ट्रॉन है। अगर हमने 3 कक्षा बनाई है, 3 का मतलब पी कक्षा होगी, और पी कक्षा है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो क्या करेंगे, पी कक्षा में अगर 6 इलेक्ट्रॉन हमें अगर भरने हैं तो सबसे पहले पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरी कक्षा में एक, फिर तीसरी कक्षा में तीसरा, आगे कक्षा नहीं तो फिर जोड़ा करना शुरू कर देंगे, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन, फिर पांचवा इलेक्ट्रॉन, फिर छठा इलेक्ट्रॉन। तो हुंड का नियम जो होता है, हुंड का नियम क्या कहता है, हुंड का नियम कहता है झुंड ना लगाओ। हुंड का नियम जो होता है वो कहता है झुंड ना लगाओ। झुंड का मतलब क्या होता है, झुंड का मतलब तो यही हुआ कि हम 3 कक्षा हमारे पास हैं और हमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं, तो क्या करेंगे, सब कक्षाओं में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल लेंगे। ऐसा नहीं कि यहीं पे पहले 2 डाल लें फिर यहीं पे 2 डाल लें। अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन पी कक्षा में ना होते, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होते, 4 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो पी कक्षा में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये थोड़ा कि यहीं पे 2 डाल दो, यहाँ पे 2 डाल दो ना। क्या करेंगे, हुंड का नियम यही है कि झुंड ना लगाओ, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सारी कक्षाओं में डाल लो, और जब इलेक्ट्रॉन बचता है कक्षा आगे नहीं है तो अगली कक्षा से उसका जोड़ा शुरू कर दो बनाना। तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ 3 भर चुके हैं, आगे कक्षा है नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ से जोड़ा बनाना शुरू कर दें। तो ये हमारा हो गया हुंड का नियम। तो हुंड हुंड का नियम होगा कि झुंड ना लगाओ, तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सारी कक्षा में डाल लेंगे, बाद में उसका जोड़ा बनाना शुरू कर देंगे। तो इसका जो P4 के लिए होता है कि किसी P4 के लिए इलेक्ट्रॉनों का क्रम क्या होगा, सबसे पहले पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन डालेंगे, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन डालेंगे, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन डालेंगे, फिर जब आगे कक्षाएं नहीं बचती है तो चौथा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जोड़ा बनाना शुरू कर देगा। हुंड का नियम यही कहता है कि झुंड ना लगाओ। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनों को हम एक एक करके एक हर कक्षा में डालेंगे, बाद में इलेक्ट्रॉन अगर बचता है तो उसको कक्षा में प्रतिरूप कर देंगे, यानी प्रतिलोपन कर देंगे, जोड़ा बना देंगे। यही बोलता है झुंड का नियम। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।